An employee at the Raj Bhavan in Kolkata has alleged that she was sexually harassed by West Bengal Governor C.V. Ananda Bose. A complaint has been lodged at the Hardy Street Police Station in Kolkata. Reacting to the allegations, Mr. Bose said he would not be cowed down by engineered narratives, while the ruling Trinamool Congress said the sanctity of the Raj Bhavan has been tarnished. According to police sources, the woman, who is a contractual employee at the Raj Bhavan since 2019, has accused the governor of sexual harassment on 2 occasions. She alleged that she was asked to appear before the governor on April 24th when she suffered sexual harassment. The woman alleged in her complaint that she faced a similar situation on Thursday, following which she approached the police. Article 361 of the Constitution grants immunity to the governor against any criminal proceedings. TMC leader Shashi Panja, reacting to this, said the party is staggered. She said it was unacceptable that the governor will do such a disgusting act in Raj Bhavan. Meanwhile, BJP leader Dilip Ghosh has accused the TMC government of playing politics. कंप्लेंट क्या है गवर्नर के अगेंस्ट एज ए रूलिंग पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट किस तरीके से देखते हैं जहाँ पे गवर्नर खुद पीस रूम न्याय देने के लिए पीस रूम खोले। अब क्या बताएं, हम लोग तो पूरा चौंक गए हैं और हम लोग एकदम जिसको कहते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत अगर इस जगह ऑफिस ऑफ द गवर्नर और राज्यपाल करेंगे, राजभवन में करेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो कैसे कोई मानेगा ये सब बात की? ये क्या कर दिए हैं आप सोचिए, एक राज्यपाल, उसकी गरिमा और उनका इस तरीके का आचरण, उनके वहां पीस रूम में काम जो कर रही थी एक अस्थायी महिला कर्मी, आप उसको बुला के उसके ऊपर यौन अत्याचार, ये जो महिला कह रही है, रो रही है, बिलख रही है, असहाय है, गरीब है, और वो गई थी एक दरख्वास्त लेके कि उसकी जो अस्थायी नौकरी है उसको अगर स्थायीकरण किया जाए, उसके बदले में उससे क्या मांगा जा रहा है? कौन मांग रहा है? राज्यपाल। कितनी घिनौनी हरकत है, कितनी नीची सोच है, और ये तो एक अपराध है। इस अपराध को इस देश के कानून, महिला कानून जो है, महिलाओं के ऊपर अपराध जो होता है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये कानून बहुत मजबूत है और ये मजबूत कानून के तहत ये महिला विचार मांग रही है। आज कितना साहस उन्होंने जुगाड़ किया, तब जाके वो राजभवन से भागते हुई गई थाने तक। अब क्या बोले, बंगाल को आपने नंगा कर दिया, आप तो खुद नंगे हो गए, बंगाल को भी आपने बदनाम किया है। देश में पूछ रहे कहाँ के राज्यपाल कौन है? बंगाल के राज्यपाल। बंगाल की क्या इतिहास है, राजभवन की क्या इतिहास है? सबको आपने मिट्टी में मिला दिया और आप अपने विवेक को जवाब दीजिए। आप कहते नहीं। गवर्नर पे मोलेस्टेशन का आरोप किसी महिला ने लगाया है, इस पूरे मामले को नहीं करते। ये कोई नई बात नहीं है, टीएमसी की ये पॉलिटिक्स है। ये कितना नीचे जाएंगे मुझे मालूम नहीं है, और उस लेडी को लेके भी कंस्पिरेसी था, पहले से ही सब जगह चर्चा था, तो जो होना था वही हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बच पाएगा टीएमसी इतना नीचे जाके राजनीति करके। हर एक व्यक्ति, हर एक पद को देश का, उसको और बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब राज्यपाल, हर एक पद को, जज को, महिला है न्यायाधीश, तो उनकी पति को सीआईडी नोटिस देकर बुला करके उनको और डिमोरलाइज करना, ये उनकी ये राजनीति है। ये चरम पर आ गए, यहाँ पे जाने का समय हो गया।